कर्ण पिशाचिनी साधना यह एक काली साधना है जहां एक समय में कई नकारात्मक ऊर्जाएं उभर आती हैं। यदि आप उन काली आत्माओं के बारे में जानते हैं जो आपको नदी के किनारे, किसी सुनसान जगह और यहाँ तक कि जंगल में भी मिलती हैं, वे एक याचिनी हो सकती हैं। याचिनी कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक रूप है, जिन्हें कर्ण पिशाचिनी का अवतार मिलता है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इसे पाना चाहते हैं और कुछ लोग इसे पा भी लेते हैं, परंतु अधिकतम लोग कुछ महीने से ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना एक बुरी भावना है जो साधक की इच्छा पूरी करती है, लेकिन बदले में वह अधिक चीजें लेती है। वो हमें वे चीजें देकर खुश होती है जिन पर हम तरस खाते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा छीन लेती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर लेते हैं, वे मृत्यु के बाद उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। मतलब सरल है कि हम इस पिशाचिनी से पैसा, परिवार, सेक्स, वासना, लोकप्रियता जैसी विलासिता वाली चीजें ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये शक्ति साधक को मोक्ष की ओर जाने से रोकती है और उनकी आत्मा सदैव इस प्रेत योनि में विचरण करती रहती है। साधक कर्ण पिशाचिनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है और कर्ण पिशाचिनी अपने सभी प्रेत और भूत को साधक के कार्य को पूरा करने के लिए वही आदेश अपने प्रेत आत्माओं को देती है। उससे साधक का कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बदले में कर्ण पिशाचिनी साधक के साथ संभोग करती हैं। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को यौन संबंध बनाने से मना करता है तो वो नाराज हो जाती है और साधक को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप सुस्त हैं और सेक्स करने के मूड में नहीं हैं, तब भी आपको कर्ण पिशाचिनी को संतुष्ट करना होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। याद रखें, चाहे ये कितना भी आसान और सुखद क्यों न लगे, अंततः यह निराशाजनक हो जाता है। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एक निश्चित अवधि के बाद कर्ण पिशाचिनी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया और इसके कारण उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। सबसे जरूरी बात यह है कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आम आदमी के लिए नहीं है और आम आदमी को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना भी नहीं चाहिए। अगर उसे ये सिद्धि करनी है तो आपके पास गुरु होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि साधना में जरा सी भी चूक की तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए जो वाम मार्गी साधक हो, तांत्रिक हो या अघोरी हो, सिर्फ वही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है। इसकी सिद्धि अघोरियों साधकों के लिए ही इसकी सिद्धि योग्य है। मेरी सलाह इस पर यही है कि अगर आपको ये सिद्धि करनी है तो किसी न किसी गुरु के नेतृत्व में ही करे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिशाच क्या होता है। पिशाच एक ऐसी योनि है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाच की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री से हुआ है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाची कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। पिशाच योनि में जाने का सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारे जाने पर, या जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो। जो अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच और पिशाचिनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत ही मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो जीवित मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिस पर पिशाच सवारी करता है। या यूं कहे कि जो मनुष्य पिशाच के वश में आ जाता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा अपने आप को भूखा महसूस करता है और वह गंदगी में रहना पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। ऐसे तो पिशाच की और भी वर्ग होते हैं, उन्हीं में से कर्ण पिशाचिनी बहुत अधिक प्रचलित हैं। इसके नाम सुनते ही हर साधक के मन में इसको सिद्ध करने की लालसा जागती है। कर्ण पिशाचिनी बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसे त्रिकाल दर्श भी माना जाता है, क्योंकि यह साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की हर पल की जानकारी देती हैं। कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचिनी की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचिनियां एक नहीं, बहुत होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है, तब कोई पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। हर छोटी से छोटी चीजों के संबंध में जानकारी देती रहती हैं। अगर कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है और कोई अनजान व्यक्ति के सामने जाता है, तो कर्ण पिशाचिनी मिनटों में उसकी सारी जानकारी साधक के कान में बता देती हैं। छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी दे देती हैं। वो व्यक्ति घर से क्या खाकर आया है, उसके पास कितने पैसे हैं, रास्ते में उसने कितना पैसा खर्च किया है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके पूरे सगी संबंधियों के नाम, यहाँ तक कि उसके साथ पुश्तैनी के कुल खानदान के नाम भी बता देती हैं।
कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को उसके घर के सभी लोगों की पल पल का खबर देती रहती हैं, जिससे साधक अपने घर वालों से, अपने समाज से घृणा करने लगता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ज्यादातर घर के और समाज के लोग ही एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा बातचीत करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में साधक के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो पागल भी हो सकता है। ये पिशाचिनी सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन ये साधक से उम्मीद रखती है कि वो इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। मतलब ये पिशाचिनी चाहेगी कि वो सिर्फ मेरे साथ रहे और किसी स्त्री के पास ना जाए। ये पिशाचिनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है। इस लोक से इन पिशाच साधकों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। अब हम आपको कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के मंत्र विधि बताने जा रहे हैं। ये 11 दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचिनी की साधना है। इस सिद्धि को करने के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1000 बार इस मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर दर्शय मम भविष्य कथय ह्री कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। याद रहे, इस साधना को केवल जानकार व्यक्ति के देखरेख में करें। थोड़ी सी भी चूक होने पर ये पिशाचिनी नाराज होकर दंड भी देती है। पिशाच को पूजने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी अगर सिद्ध हो गई तो साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं करने देगी। वेश बदलकर यह साधक के पास आती रहती है। कुछ गुरु कहते हैं कि आपको अपनी मृत्यु के बाद भी कर्ण पिशाचिनी की सेवा करनी होगी। यदि आप ऐसे सदमे में नहीं जाना चाहते तो आपको ये साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।